नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियां लूटती रही, हिंदू सोता रहा। कश्मीरी पंडित बेघर हो गए, हिंदू सोता रहा। कश्मीरी पंडित दर दर की ठोकरें खाते रहे, हिंदू सोता रहा। हिंदू जब जागते हैं तब उन पर मुसीबत आ पड़ती है। संत श्री आसाराम बापू पर एक झूठा आरोप लगा और हम मज़े लेने में जुट गए। अरे सब बाबा ऐसे ही होते हैं, पर हमने कभी ये नहीं जानने की कोशिश नहीं की कि क्या जो आरोप संत श्री आसाराम बापू पर लगा है वो सच है या झूठ। नहीं, बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि ईसाई मिशनरियों के टुकड़ों पर चलने वाली बिकाऊ मीडिया कहती है कि वो आरोपी हैं और हम झूठी बात को सच मान लेते हैं। पर ये वही मीडिया है जो लाखों कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा पर एक न्यूज़ तक नहीं दिखाना उचित नहीं समझी। हिंदुओं के धर्मांतरण और अत्याचारों पर बोलती बंद हो जाती है। बिकाऊ मीडिया की बात संत श्री आसाराम बापू की नहीं, बात न्याय की है। संत श्री आसाराम बापू के साथ लगे संत शब्द के सम्मान की है और ये शब्द हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। हम ये नहीं कहते कि आप गलत का विरोध ना करें, पर सत्य और न्याय का साथ ना दे भी तो यह अधर्म ही कहलाता है। कश्मीरी पंडित जिन घरों में कभी ऐशो आराम से रहा करते थे, आज उनके ढहे हुए मकानों में कबूतर, मकड़ी के जालों और छिपकलियों के सिवाय कुछ नहीं है। उनकी गलती बस इतनी थी कि जब तक खुद उन पर मुसीबत नहीं आ गई तब तक उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। मैं ये भी नहीं कहता कि आप किसी की आंखें बंद करके समर्थन करो, पर इतने अंधे भी मत बन जाओ कि सच और झूठ में फ़र्क ही समझ में न आए। अरे हमारा कानून दोषियों को भी अपनी बात रखने का हक देते हैं, पर संत श्री आसाराम बापू को निर्दोष होने पर भी दोषी और न्याय की मांग करने वालों, उनके समर्थकों को भी पिछले 9 सालों से पीड़ित होना पड़ रहा है। और सेक्युलर हिंदुओं की आंखों पर मीडिया भक्ति का ऐसा पट्टी बंधा है कि दिमाग में कीड़ा घुसा दिया गया है। अब दूसरा कुछ उनके दिमाग में घुसता ही। अब जिनको अभी भी शक है तो वो एक काम कीजिए, RTI लगाइए, राइट इन्फॉर्मेशन जो लगता है। आप कोई भी कोर्ट में जाके RTI लगा के पता कर लीजिए कि संत श्री आसाराम बापू केस में जो लड़की का मेडिकल रिपोर्ट है वो क्या है। आप खुद देखेंगे तो पता चल जाएगा कि लड़की के मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही उनके साथ छेड़खानी हुई है। तो यही सब है, लोकनायक हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसलिए कभी भी आँख बंद कर नहीं सोच लेना चाहिए, क्योंकि मीडिया को तो पैसे मिलते हैं और वो कुछ भी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो बिकाऊ मीडिया से बचें और सत्य का साथ दें। जय श्री राम।